चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की नागरानी के कुंडल। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत दिन पहले वेद नाम के एक महर्षि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। बहुत से शिक्षक उनके पास विद्या अध्ययन करते थे। एक बार, वत्सुदय, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे आश्रम की देखभाल और अपनी माता की इच्छाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। जो आज्ञा गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर जाए। महर्षि वेद की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह महर्षि के शिष्यों से बड़ा कठोर श्रम कराती थी। कान खोल कर सुन लो, सांझ होने से पूर्व यह क्यारियाँ बन जानी चाहिए, वरना तुम्हें सांझ का भोजन नहीं मिलेगा। क्यों रे, तू यहाँ बातें बनाने में लगा है? तेरे गुरुजी तुझे क्या इस वास्ते आश्रम की जिम्मेदारी सौंप गए थे? आप आज्ञा करें माता, मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे मैं पूरा करूँगा। तू मेरी आज्ञा पूरी करेगा। तुझे तो इतना भी ध्यान नहीं है कि 10 दिन बाद गुरु दक्षिणा का पर्व है। गुरु दक्षिणा के इस पर्व के बाद तुम लोग अपने अपने घरों को चले जाओगे। लेकिन क्या माता? लेकिन यह कि तुमने गुरु दक्षिणा के लिए अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया है। क्या दोगे अपने गुरु को? गुरु की पत्नी, आप जो भी आज्ञा दे माता, मैं वही करूँगा। गुरु दक्षिणा के लिए मैं अपना जीवन तक दे सकता हूँ। गुरु की पत्नी ने कहा, अगर ला सकता है तो मेरे लिए राजा पोष्य की सतराणी पत्नी के कुंडल ला कर दे। महारानी के कुंडल? जो आज्ञा माता, गुरुजी के आने पर मैं वहाँ जाऊँगा। वाह वाह, बड़ा चालाक है तू। फिर तो तेरे गुरु ने तुझे बड़ा जाने दिया। अगर कर सकता है तो उनके आने से पूर्व ही मेरी इच्छा पूर्ण कर। उनके आने से पूर्व? जो आज्ञा माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। विवश होकर उदय अपने मित्र पर आश्रम की जिम्मेदारी सौंपकर महारानी के कुंडल लेने के लिए चल पड़ा। महारानी के कुंडल प्राप्त करने की मेरी बहुत दिनों की मनोकामना अब जल्दी ही पूर्ण होगी। अगर महारानी ने कुंडल देने से मना कर दिया तो? मार्ग में जाते समय उदय को एक बहुत बड़े बैल पर एक विशालकाय आदमी बैठा मिला। वत्स, किधर जा रहे हो? मैं अपने गुरु की पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए राजा पोष्य की महारानी के कुंडल लेने जा रहा हूँ। मूर्ख, यह असंभव है। महारानी अपने उन चमत्कारी कुंडलों को कभी अपने से अलग नहीं करती। उन्हें तू कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। मांगना भी व्यर्थ है। मांगना तो शिक्षक का धर्म होता है श्रीमान, और मैं तो वैसे भी ब्राह्मण हूँ। मांगने में बुराई भी क्या है? कोई बुराई नहीं है, किंतु मांगना उसी चीज़ का उचित होता है जिसके मिल जाने की उम्मीद हो। जो वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाए उसका मांगना क्या? प्रयत्न तो वही श्रेष्ठ कहलाता है जिसके सिद्ध होने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आए। तुम ठीक कहते हो वत्स, लेकिन क्या मेरे कहने से तुम इस बैल का गोबर खा सकते हो? राह में मिलने वाला व्यक्ति अपरिचित होने के बावजूद भी मित्र और पूजनीय होता है। आपकी यदि ऐसी इच्छा है तो मैं इसे भी पूर्ण करूँगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। उदय ने बैल पर चढ़े व्यक्ति की इच्छा के अनुसार बैल का गोबर अपने हाथ में उठा लिया, पर उसे खाने की इच्छा नहीं हुई। खा लो, विचार मत करो। तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था, तभी वे इतने बड़े महर्षि बने। मैं महर्षि बनने के लिए इसका आचरण नहीं करना चाहता। आपकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। उदय ने जल्दी में जैसे ही गोबर खाया, बैल पर चढ़ा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। अरे, यह कैसी माया है? वह व्यक्ति कहाँ चला गया? और इस गोबर का स्वाद भी गोबर जैसा नहीं है, यह तो किसी यज्ञ के प्रसाद जैसा स्वादिष्ट है। उदय ने पास के जलाशय से शीतल जल लेकर मुंह साफ किया और आगे चल पड़ा। दिन भर का सफर तय करके उदय महाराजा पोष्य के दरबार में पहुंचा। महाराज प्रणाम, मैं आचार्य वेद का शिष्य उदय शर्मा हूँ। गुरु दक्षिणा में देने के लिए महारानी के कुंडलों को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। हे ब्राह्मण, उन कुंडलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, अतः आप पंतपुर में जाकर महारानी से वे कुंडल मांग ले। राजा के कहने पर उदय महल के अंतपुर में गया।
पर उसे वहाँ महारानी दिखाई नहीं दी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पूरा अंतपुर खाली है। तो क्या महाराज ने मेरे साथ प्रयास किया है? क्रोध में भरकर उद्धव वापस महाराज पोषक के पास आया। राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठ बोले, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतपुर में तो कोई नहीं है। एक शिक्षा और याचक के लिए क्रोध करना उचित नहीं होता ब्राह्मण। निश्चय ही आप झूठे मुँह से अंतपुर में गए होंगे। जरा याद कीजिए, मार्ग में आपने क्या कहा था? मेरी पत्नी पतिव्रता सतराणी है, वह किसी भी अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। निश्चय ही आप झूठे मुँह हैं या अपवित्र हैं। उदय को सहसा याद आया। आप ठीक कहते हैं महाराज, अवश्य ही मुझ में शुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मार्ग में मैंने चलते चलते गोबर खाया था और जलाशय के रुके हुए अशुद्ध जल से आचमन किया था। अब मैं अपने को शुद्ध और पवित्र करके पुनः अंतपुर आऊँगा। ठीक है, मैं आपके स्नान दान की व्यवस्था करा देता हूँ। आज रात्रि आप विश्राम करें, कल प्रातः आप महारानी से भेंट करें तो अच्छा है। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर उदय महारानी से मिलने अंतपुर की ओर चल दिया। हे प्रभु, यदि महारानी ने अपने कुंडल देने से मना कर दिया तो मैं वापस आश्रम नहीं जाऊंगा और अपना जीवन यही समाप्त कर दूंगा। उदय अंतपुर में पहुंचा तो इस बार उसे महारानी के दर्शन हुए। प्रणाम महारानी। आचार्य वेद के शिष्य उदय शर्मा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रणाम ब्राह्मण, पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? महारानी, गुरु दक्षिणा में देने के लिए मुझे आपके ये दोनों कुंडल चाहिए। महारानी चौकी। ओ नहीं, हे ब्राह्मण, मैं ये कुंडल नहीं दे सकती। इसके अतिरिक्त धन दौलत घोड़ा गाड़ी तुम जो चाहो जितना चाहो ले जाओ, मैं तुरंत तुम्हें दे सकती हूँ। नहीं महारानी, मुझे तो केवल ये दोनों कुंडल ही चाहिए। अगर आप इन्हें नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। ठहरो ब्राह्मण, तुम नहीं जानते कि ये कुंडल कितने बहुमूल्य हैं। मुझसे अलग होते ही ये जिस किसी के पास भी जाएंगे उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी कर देंगे। मुझे किसी भी मुसीबत से भय नहीं लगता महारानी, मैं हर तरह की कठिनाई को झेल सकता हूँ। यह तुम तभी तक कह सकते हो जब तक कि कठिनाई तुम्हारे सामने नहीं आती। अचानक उद्धव की आंखों में भय छा गया। वह चौंका। महारानी, आप क्यों डर गए न? हे ब्राह्मण, यही मेरा वास्तविक रूप है। मैं ऐरावत कुल में उत्पन्न नागराज तक्षक के छोटे भाई सूर्तसेन नाग की पत्नी हूँ। महाराज, पोषक स्वयं सूर्तसेन है। इन कुंडलों को पाने के लिए एक बार नागराज तक्षक और मेरे पति सूर्तसेन ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने आंखें खोलकर उनसे पूछा, वत्स, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे दिव्य चंद्र कुंडल चाहिए। हे देवादिदेव, मुझे भी वे दिव्य कुंडल चाहिए। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए। कुछ सोचकर बोले, वत्स, मेरे पास दिव्य कुंडलों का एक ही जोड़ा है। इन्हें मैं एक को ही दे सकता हूँ, दूसरे को मैं नागलोक का साम्राज्य दे सकता हूँ। फिर भगवान, मुझे नागलोक का साम्राज्य दे दीजिए। तथास्तु। तक्षक को नागराज बनाकर भगवान शिव ने वे दोनों दिव्य कुंडल मेरे पति को दे दिए। यह लो वत्स, जब तक ये कुंडल तुम्हारे पास रहेंगे तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तुम्हें परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। मुझे तो आपकी भक्ति में ही परम आनंद चाहिए प्रभु। कुंडल देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन क्या महारानी? लेकिन नागराज तक्षक को यह कुंडल प्राप्त न होने का बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ। नागलोक का राजा बनते ही उसने मेरे पति से यह कुंडल जबरदस्ती छीनने चाहे, लेकिन छीन नहीं सका। फिर एक दिन हमने स्वतः ही नागलोक छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगे। ओह, तो इसका अर्थ यह हुआ कि नागराज तक्षक अभी भी इन कुंडलों को पाना चाहता होगा। तुमने ठीक समझा ब्राह्मण। दरअसल इन कुंडलों का मोह नागराज तक्षक से ज़्यादा उसकी पत्नी को है, वही इन्हें पाना चाहती है। सच सच बताओ, तुमसे ये कुंडल किसी ने मांगे हैं या तुम अपनी मर्जी से इन्हें लेने यहाँ आए हो?
मुझसे इन कुंडलों को पाने की इच्छा मेरे गुरु की पत्नी ने की है महारानी। एकाएक महारानी क्रोध में भरकर उठ खड़ी हुई। वो समझी, तब वही दुष्टा गुरु की पत्नी के रूप में तुम्हारे गुरु के आश्रम में जमी बैठी है। मैं उसे नष्ट कर दूंगी। क्षमा करे महारानी, मेरे रहते आप मेरे गुरु की पत्नी का कुछ भी अहित नहीं कर सकती। महारानी, मेरे गुरु की पत्नी कोई भी क्यों न हो, मेरी माता के समान है और गुरुदेव की अनुपस्थिति में मुझे उनकी हर आज्ञा को पूरा करना है। या तो मैं यह कुंडल आपसे लेकर जाऊंगा या अपना जीवन यही समाप्त कर दूंगा। तब आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। नहीं, ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती। महारानी ने तुरंत अपने दोनों कुंडल उतारे और ऊर्ध्व की ओर बढ़ा दिए। ले जाओ इन्हें, इनका मूल्य एक निश्चल ब्राह्मण कुमार के जीवन से अधिक नहीं है। महाराज पोष से आगे बढ़े और मुस्कुराकर बोले, क्या सोच रहे हो वत्स, इन्हें स्वीकार करो। महारानी अपनी खुशी से यह कुंडल तुम्हें दे रही है, इन्हें सावधानी से ले जाना ब्राह्मण। उद्धव महारानी के दिव्य कुंडल लेकर चला गया तो महाराज पोष ने महारानी से कहा, महारानी, आज तुमने त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। स्वामी, आपकी प्रसन्नता और आपके स्नेह से अधिक मेरे लिए कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। मार्ग में उद्धव ने एक सन्यासी को अपने पीछे आते देखा। यह महात्मा भी अगर उसी ओर जा रहे हैं तो फिर क्यों न इनके साथ ही चला जाए। लेकिन पास पहुँचते पहुँचते सहसा वह सन्यासी आंखों से ओझल हो गया। अरे, वह सन्यासी एकाएक कहाँ छिप गया? अभी अभी तो वह मेरे पास आ रहा था। हैरानी से भरा हुआ उद्धव पलट कर आगे बढ़ा तो चौंक पड़ा। अरे, यह मुझसे आगे कैसे निकल गया? यहाँ तो इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उद्धव तेजी से आगे बढ़ा। हे महात्मन, जरा सुनिए। सन्यासी रुक गया। आप भी इधर जा रहे हैं महात्मन? मैं भी इसी ओर जा रहा हूँ। क्या आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान करेंगे? क्यों नहीं वत्स, तुम्हारे साथ चलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों साथ साथ चलने लगे। महात्मन, मैं महर्षि वेद का शिष्य उद्धव हूँ। मैं महाराज पोष्य के पास से आ रहा हूँ और अब वापस आश्रम में जा रहा हूँ। मुझे मालूम है वत्स, तुम महारानी के दिव्य कुंडल लेकर उन्हें आश्रम में अपने गुरु की पत्नी को देने जा रहे हो। उद्धव चौंक पड़ा। आपको कैसे पता चला? क्या आप विषमय की कोई बात नहीं है वत्स। हम भूत, वर्तमान और भविष्य का हाल जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं। अपनी इच्छा से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। त्रिकालदर्शी हो? फिर तो आप मेरा भविष्य भी जानते होंगे। अवश्य जानते हैं वत्स। काल की भयानक छाया तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। जब तक महारानी के वे दिव्य कुंडल तुम्हारे पास हैं तब तक यह खतरा तुम्हारे चारों ओर मंडराता रहेगा। उद्धव भयभीत हो उठा। कैसा खतरा महात्मन? कुछ भी हो, मैं इन कुंडलों को अपने से अलग नहीं कर सकता। यह मेरी गुरु दक्षिणा के कुंडल हैं। तुम बड़े भोले हो वत्स। तुम्हारे गुरु की पत्नी ने तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया है। चलते चलते उद्धव एक सवज्जल के सरोवर के पास ठहर गया। हे महात्मन, मृत्यु का मुझे जरा भी भय नहीं है, परंतु गुरु पत्नी ने मुझसे जो इच्छा अभिव्यक्त की है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरा काम तो बस तुम्हें चेतावनी देना था। सन्यासी उद्धव को जलाशय के निकट छोड़कर चल दिया। मुझे तो यह कोई ठग लगता है। ज़रूर राजमहल से ही मेरा पीछा कर रहा होगा। मुझे सतर्क रहना चाहिए। सन्यासी को गया समझकर उद्धव ने महारानी के दिव्य कुंडल अपने वस्त्रों में रखकर जलाशय में स्नान के लिए छलांग लगा दी। आश्रम में प्रवेश करने से पहले मुझे रास्ते की थकान मिटा लेनी चाहिए। वह मौका सवती हाथ लग गया। वास्तव में सन्यासी और कोई नहीं, स्वयं नागराज तक्षक थे। उद्धव के पानी में कूदते ही उसने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। कहीं इस ब्राह्मण का विचार बदल न जाए, अतः अच्छा यही है मैं ये कुंडल अपने कब्जे में कर लूँ। बड़ी तेजी से नागराज तक्षक कुंडलों की ओर झपटा। तभी नहाते हुए उद्धव ने उसे देखा।
नहीं, रुक जाओ नागराज, मैं ये कुंडल तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। अब इन कुंडलों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नागराज तक्षक कुंडलों को मुंह में दबाए तेजी से भागने लगा। उधर नंगे बदन नागराज के पीछे भागा। रुक जाओ नागराज, मैं तुम्हें इतनी आसानी से इन कुंडलों को नहीं ले जाने दूंगा। तेज गति से दौड़कर उद्धव जैसे ही नागराज तक्षक के पास पहुंचा, नागराज ने पलटकर उद्धव पर आक्रमण कर दिया। फूं! उद्धव ने पीछे हटकर पेड़ की डाली तोड़कर एक डंडा बनाया और तक्षक पर प्रहार करने के लिए झपटा। नागराज, मैं तुमसे अपने कुंडल वापस लेकर ही रहूंगा, भले ही मुझे तुम्हारी हत्या क्यों न करनी पड़े। इससे पहले कि उद्धव नागराज तक्षक पर डंडे से प्रहार करता, नागराज बड़ी तेजी से पेड़ की जड़ में बनी एक बांबी में घुस गया। नहीं नागराज, रुक जाओ। उद्धव ने डंडे से बिल को खोदना शुरू किया। नागराज, मैं तेरा पीछा पाताल में बने नागलोक तक करूंगा। जब बिल को वह डंडे से नहीं खोद सका तो उसने इंद्र से प्रार्थना की, हे देवराज इंद्र, मेरी सहायता करो। यदि मैंने मन वचन कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन किया है तो मेरी रक्षा करो। हे देवेंद्र, मुझे नागलोक का मार्ग दिखाओ। कुछ देर बाद सारा आकाश बादलों से भर गया और बिजली कड़कने लगी। उठो वत्स, नागलोक का रास्ता तुम्हारे सामने है। तुमने भगवान शिव के बैल नंदी का गोबर खाया था, अतः तुम्हें नागलोक में कोई डर नहीं लगेगा, तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। उधर देवराज इंद्र की वाणी सुनकर उठ खड़ा हुआ। तभी इंद्र के वज्र से विद्युत तरंगें निकलकर तेजी से पेड़ की जड़ से टकराई। विद्युत तरंगों के धरती से टकराते ही धरती फट गई और धरती के नीचे का पानी उफन कर बाहर आने लगा। हर हर महादेव! कड़ कड़ कड़! जल में गिरकर उद्धव तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। नीचे पानी के तल में उद्धव को एक भव्य और विशाल नगरी दिखाई दी। संभवत यही नागलोक है। नीचे तल में पहुंचकर उद्धव को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां जल का नामो निशान नहीं था। क्या यही नागलोक है? किसी से पूछना चाहिए। तभी श्वेत वस्त्रधारी और लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध एक श्वेत शव के साथ उधर आता दिखाई दिया तो उद्धव ने उसे रोका। बाबा जरा सुनिए, क्या यही नागलोक है? हाँ वत्स, यही नागलोक है। तुम संभवत परदेसी हो, कहाँ से आगमन हुआ? मैं पृथ्वी पर स्थित जम्बूद्वीप, भारत का प्राचीन नाम के आचार्य महर्षि वेद का शिष्य हूँ महात्मन। नागलोक के राजा तक्षक मेरी गुरु दक्षिणा के कुंडल चुरा लाया है, मैं उसकी तलाश में ही यहाँ आया हूँ। ओह, तुम यहाँ बड़े कठिन उद्देश्य को लेकर आए हो वत्स। नागराज तक्षक कदापि उन कुंडलों को नहीं देगा, पर मैं उन्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। नागराज को इस छल के लिए पछताना होगा। वृद्ध ने कुछ क्षण सोचने के बाद उद्धव के सामने एक प्रस्ताव रखा। वत्स, तुम युवा हो और मैं वृद्ध हूँ। प्रतिकार की मेरी शक्ति अब क्षीण हो चुकी है। यदि तुम मेरा एक कार्य सिद्ध कर सको तो मैं तुम्हें नागराज तक्षक से तुम्हारे कुंडल प्राप्त करने का उपाय बता सकता हूँ। फिर बताइए महात्मन, विलंब न कीजिए, मैं आपका कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। वत्स, मैं नागलोक के नाग मंदिर का पुजारी भृगसेवर हूँ। मेरी पत्नी को पुलोमा नामक एक दुष्ट नाग उठा ले गया है। अगर तुम मेरी पत्नी को उससे वापस दिला सको तो मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा जिससे नागराज तक्षक स्वतः ही तुम्हारे कुंडल तुम्हें लौटा देगा, अन्यथा उससे कुंडल प्राप्त करना असंभव है। मुझे उसका पता ठिकाना बताइए, मैं उस दुष्ट से आपकी पत्नी को अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। यहाँ से दक्षिण दिशा में एक बड़ी भारी खो है, वह उसी में रहता है, लेकिन वहाँ भयानक और विषैले नागों का हर समय पहरा रहता है। उद्धव जाने के लिए तैयार हुआ तो वृद्ध ने उससे कहा, एक बात और सुनो, वे सभी नाग वहाँ पुरुष रूप में रहते हैं, लेकिन खतरा भांपते ही सर्प योनि में परिवर्तित हो जाते हैं। वे सभी इच्छाधारी सर्प है। मेरा घोड़ा तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा, पर मैं आपकी पत्नी को पहचानूंगा कैसे और मैं उसे लेकर कहाँ आऊँ? वृद्ध ने अपनी उंगली से सर्प मुखाकृति वाली एक अंगूठी उतारकर उद्धव की ओर बढ़ाई। तुम उसे लेकर नाग मंदिर में आना,
मेरी यह अंगूठी तुम्हें उसकी पहचान करा देगी। यह अंगूठी तो आपकी है, यह उसकी पहचान कैसे करा देगी? उसके सामने आते ही इस अंगूठी से तेज किरणें प्रकट होगी और उनका घेरा मेरी पत्नी के चारों ओर फैल जाएगा। जिस स्त्री के चारों ओर यह घेरा फैले वही स्त्री मेरी पत्नी होगी। यह अंगूठी शत्रु से भी तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। दूसरे क्षण उदय उछल कर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। हिन हिन संभल कर, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। उदय को लेकर घोड़ा बहुत तेज रफ्तार से दक्षिण दिशा की ओर भागा। इस वृद्ध पुजारी की वृद्ध स्त्री को पुलोमा नाग क्यों उठाकर ले गया होगा? एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर पहुंचकर घोड़ा सहसा अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़ा होकर हिनहिनाया। उदय घोड़े की पीठ से फिसला। बाप रे, यह घोड़ा है कि? और नीचे जा गिरा। घोड़ा बिदक कर दूर भाग गया। तभी उदय की दृष्टि सरप पर पड़ी तो वह चौंका। मणिधारी सांप! क्यों रे मनुष्य, तूने पुलोमा सरदार की खो के पास आने की हिम्मत कैसे की? पुलोमा सरदार हूँ, कहाँ है वह छोटा? दूसरों की भार्या का अपहरण करते उसे शर्म नहीं आई? स्त्री और धरती वीरों के अधिकार में ही अच्छी लगती है। क्या तुम उस दुष्ट पुजारी के कहने पर यहाँ आए हो? हाँ, मैं उसी महात्मा के कहने पर यहाँ आया हूँ। हटो मेरे सामने से, मुझे पुलोमा की खो में जाना है। हा हा। तुम उस दुष्ट और दुराचारी पुजारी को महात्मा कह रहे हो? तुम उनकी असलियत नहीं जानते। पुलोमा की खो में बेचकर वह तुम्हें मरवाना चाहता है। जाओ, वापस लौट जाओ। पुलोमा की खो में तुम जीवित नहीं जा सकते। वैसे भी तुम निहत्थे हो। मैं निहत्था जरूर हूँ, पर पुलोमा की खो में जाने से तुम और तुम्हारे दूसरे साथी मुझे नहीं रोक सकते। उदय बड़ी तेजी से मणिधारी सर्प की बगल से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ा, मणिधारी सर्प एक विशालकाय राक्षस के रूप में परिवर्तित हो टास कर उठा। हा हा। मूर्ख, देखता हूँ अब तू मेरा क्या बिगाड़ता है और कैसे पुलोमा सरदार की खो में जाता है। इस मायावी राक्षस से लड़ने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उदय अभी सोच ही रहा था कि पुजारी का घोड़ा दौड़ता हुआ उसके निकट आया। हे युवक, मेरी पीठ पर सवार हो जा और पुजारी की दी हुई अंगूठी इसकी ओर कर। मित्र, तुम तो बड़े काम के हो, फिर सर्प को देखकर भाग क्यों खड़े हुए थे? सर्प को एकाएक सामने देखकर ही मैं डर गया था। दूसरे क्षण उदय घोड़े की पीठ पर था। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जानता हूँ। मणिधारी सर्प राक्षस का रूप धरकर अट्टहास कर रहा था, पर आक्रमण नहीं कर रहा था। यह देखकर उदय चौंका। हा हा। यह रूप इसने तुम्हें केवल आतंकित करने के लिए बनाया है, इसमें आक्रमण करने की शक्ति नहीं है। उदय ने पुजारी की दी हुई अंगूठी को राक्षस की ओर घुमाया। तुरंत चमत्कार हुआ। अरे उफ! कुछ ही पलों में राक्षस राख का ढेर हो गया। इस अंगूठी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन यह मणि, इसे भी उठा लो। यह इस अंगूठी से भी शक्तिशाली है। उदय ने घोड़े की पीठ से कूदकर मणि को उठा लिया। उसके उठाते ही जोरदार गड़गड़ाहट हुई और धरती कांप उठी। गड़गड़गड़। युवक, जल्दी से मेरी पीठ पर आ जाओ। पुलोमा नाग को पता चल गया है कि कोई उसकी खो की ओर आ रहा है। इनसे कुछ ही दूरी पर एक भयानक खो में एक विकट राक्षस पुलोमा दूसरे राक्षसों से चीख कर कह रहा था, नमक रामो, यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो? जाओ देखो किसने मणिधर को मार कर मणि हथियाई है। जो आज्ञा सरदार। पलक झपकते ही दोनों राक्षस हथियार लेकर खो से निकले। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में रंग में भंग हो गया। रति माया नाचती बहुत सुंदर है। पहाड़ी पर बनी खो के नीचे पहुंचकर घोड़ा रुक गया। यहाँ से अब तुम्हें अकेले खो में प्रवेश करना होगा। मैं खो में नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, अगर मैं 2 घंटे तक न लौटूं तो समझ लेना मैं मारा गया। फिर तुम वापस लौट जाना।
उदय को पहाड़ी पर चढ़ते देखकर राक्षस शोर मचाने लगे। वो रहा, पत्थरों से मार डालो उसे। इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, पर यह है कौन? तुरंत राक्षसों ने बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर लुढ़काने शुरू कर दिए। गड़ गड़ गड़। पत्थरों को अपनी ओर लुढ़क कर आते देख उदय चौंका। अच्छा, तुम मुझे इस तरह से ऊपर आने से रोकोगे? उदय ने फौरन हाथ में पकड़ी मणि को पत्थरों की ओर उठाया तो उसमें से तेज किरणें निकल निकल कर पत्थरों से टकराने लगी। कड़ाक कड़ाक। रुक जाओ, उसके पास नागमणि है। पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होगा, उसे ऊपर आने दो। धूल के कण हटे तो उदय चढ़ाई चढ़ता हुआ खो के मुख्य द्वार पर आया। वही रुक जाओ और बताओ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं पृथ्वीवासी महर्षि वेद का शिष्य उदय हूँ। नाग मंदिर के पुजारी की पत्नी को तुम्हारी कैद से छुड़ाने आया हूँ। राक्षसों ने उसे ललकारा। मूर्ख पृथ्वीवासी, इसके लिए तुझे हमारे सरदार से दंड युद्ध करना होगा और उसे हराना होगा, जो कि असंभव है। अभी भी वक्त है, वापस लौट जा। मैं लौट जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बुलाओ अपने सरदार को। तब एक राक्षस उदय को अपने साथ लेकर पुलोमा सरदार के सामने पहुंचा। कौन है यह युवक? नागलोक का वासी तो मालूम नहीं देता। सरदार, यह पृथ्वीवासी युवक नाग मंदिर के पुजारी की पत्नी को छुड़ाने आया है। पुलोमा सरदार जोर से टास कर उठा। हा हा, यह उस बूढ़े की पत्नी को छुड़ाने आया है। हा हा, यह मत्सर मुझसे दंड युद्ध करेगा। खामोश, आगे एक शब्द भी न बोलना। अगर दम है तो इन सुंदरियों के आंचल से बाहर आ। मैं तुझे दंड युद्ध की चुनौती देता हूँ। उदय के उठे हुए हाथ ने अपना चमत्कार दिखाया। अरे, उस बूढ़े पुजारी की पत्नी यह युवती है? नहीं। घबराकर युवती ने पुलोमा की बाँह थाम ली और गिड़गिड़ाई। नहीं स्वामी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसे खत्म कर दो। वह दुष्ट बूढ़ा मुझे मार डालेगा। घबरा मत प्रिय, मुझे इस युवक से कोई भय नहीं है। पुलोमा सरदार उठकर खड़ा हो गया। मैं तुझसे दंड युद्ध करने को तैयार हूँ पृथ्वीवासी, लेकिन इस मायावी अंगूठी और नागमणि को तुझे अलग रखना होगा। नहीं, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ छल नहीं करोगे तब तक मैं इनका कोई प्रयोग नहीं करूँगा। यह मेरा वचन है। दूसरे क्षण दोनों टकराए। हू हा। बहुत देर तक दोनों दंड युद्ध करते रहे। दोनों पसीने पसीने हो गए, पर कोई हार नहीं मान रहा था। मैं तुम्हें धन दौलत ऐश्वर्य सभी कुछ दे सकता हूँ। तुम पुजारी की पत्नी को यहाँ से ले जाने का इरादा छोड़ दो। नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे इसे ले जाना ही होगा। पर ताजुब है, यह सब वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? वास्तव में जिसे तुम उस दुष्ट पुजारी की पत्नी समझ रहे हो, वह मेरी पत्नी है। एक बार हम दोनों नाग मंदिर में ऐरावत कुलाधिपति नागराज तक्षक के दर्शन करने गए। तभी उस दुष्ट पुजारी की नज़र मेरी पत्नी पर पड़ी। ओह, यह बात है। मेरी पत्नी को देखकर उसके मन में पाप समा गया। ऐरावत कुलाधिपति महाराज तक्षक की जय हो। महाराज, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो पुलोमा, हमारी ओर से बहू की यह मुँह दिखाई स्वीकार करो। ओह, अद्भुत सौंदर्य है, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तुरंत वह दासी जवारतों से भरा थाल लेकर पुलोमा के पास आई। इसे स्वीकार करे पुलोमा सरदार। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। आभार की कोई बात नहीं है पुलोमा, हम तो तुम्हारी सेवा से पहले ही बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन उसी रात दुष्ट पुजारी के आदमियों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। स्वामी, मुझे बचाओ। चुप कर अकूर, इसका मुंह बंद कर दो। पुलोमा की आंखें भर आई। वर्षों बाद मैं अपनी पत्नी का पता लगा पाया। उस समय वह उस बूढ़े पुजारी की पत्नी के रूप में रह रही थी। मैंने उसे वहाँ से उड़ा लिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का अपहरण पुजारी के कहने पर स्वयं नागराज तक्षक ने कराया था। बाद में उन्होंने उसकी शादी जबरन पुजारी से करा दी थी।
वह युवती भी सिसक पड़ी। उस दुष्ट पुजारी और नर पिशाच तक्षक ने मुझे बहुत तरह से सताया है। मैं मर जाऊंगी पर वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे भी तो उस दुष्ट नागराज तक्षक से अपना हिसाब चुकता करना है। उदय ने शुरू से अब तक की सारी कहानी पुलोमा को सुनाई तो वह क्रोध में पागल हो उठा। मित्र, वह दुष्ट नागराज अपने किस गुप्त भवन में रहता मुझे मालूम है। हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारा वास्तविक रूप नाग योनि है। हम उसी रूप में उसके गुप्त महल पर आक्रमण करेंगे और नागरानी सुरतसेन के कुंडल तुम्हें अवश्य दिलवाएंगे। मैं उसे ऐसा काटूंगी कि वह पानी भी नहीं मांगेगा। नहीं, हमें चालाकी से काम लेना होगा। मैं पुजारी की इस पत्नी को साथ लेकर पुजारी के पास जाऊंगा ताकि वह मुझे अपने वचन के अनुसार बता सके कि नागराज के कुंडल कैसे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन घबराओ मत, तुम भी मेरे साथ छिप कर चलोगे। जैसे ही उससे उपाय पता चलेगा तुम उस पर टूट पड़ना। इससे मेरा वचन भी झूठा नहीं होगा, वरना नागराज उन कुंडलों को कहीं छिपा भी सकता है। उसी समय तीनों हवा से बातें करते हुए वापस लौट पड़े। नाग मंदिर के पास आने पर तुम छिप जाना पुलोमा। चिंता मत करो, वहाँ पहुँचकर मैं अपनी नाग योनि में तुम्हारे साथ साथ ही रहूँगा। उदय अपने वादे के अनुसार पुजारी की पत्नी को साथ लेकर नाग मंदिर में पहुँचा। लीजिए महात्मन, मैं आपकी पत्नी को ले आया हूँ, लेकिन पहले मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं अपने कुंडल नागराज से वापस पा सकूँ। आहा मेरी प्यारी दुष्ट। उदय की बात पर उतावली में आगे बढ़ते हुए नाग मंदिर के पुजारी ने कहा, हाँ हाँ, जाओ, जाकर उस घोड़े के बाएं कान में फूंक मार दो। कुछ ही देर में नागराज तुम्हारे कुंडल लेकर यहाँ उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, संभालिए अपनी पत्नी को, इससे पहले मैं तुम्हें यमलोक पहुँचा दूंगा। उदय की छलांग में घोड़े के पास जा पहुँचा और उसने घोड़े के बाएं कान में फूंक मारी। तभी उधर बूढ़े पुजारी ने जैसे युवती को पकड़ा, पुलोमा ने उछलकर पुजारी की गर्दन में अपने विष दंत गड़ा दिए। कमीने, छोड़ मेरी पत्नी को। हाँ, छोड़ मुझे। घोड़े के शरीर से निकला धुआं और आग की लपटें तेजी से पूरे नागलोक में फैल गई। नागलोकवासी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उधर अपने गुप्त महल के एक भव्य कक्ष में बैठा नागराज तक्षक कुंडलों को देख देख कर खुश हो रहा था। आहा, भगवान शिव के दिव्य कुंडल, चलकर अपनी पत्नी को बताना चाहिए। अब नागराज की पदवी और यह अमूल्य कुंडल दोनों मेरे अधिकार में है। लेकिन महारानी को तो अब तक महर्षि वेद के आश्रम से लौट आना चाहिए था। तभी महल के संकट छिद्रों में से काला काला धुआं और आग की लपटें वहां भरने लगी। नागराज तक्षक घबरा गया और खांसने लगा। खो खो, उफ, इतना तेज और विषैला धुआं मेरे महल में कहाँ से भर गया? क्या महल में आग लग गई है? नागराज ने दौड़कर अपने कक्ष का द्वार खोला तो भयानक आग और धुएं की लपटों ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। वह बुरी तरह खांसने लगा। तभी खो खो, नागराज, अपनी जिंदगी चाहते हो तो कुंडल लेकर नाग मंदिर में पहुंच जाओ। मैं उधर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। नागराज चौंका। हो तो यह सारी करामात उस ब्राह्मण कुमार की है। खो खो, मैंने उसके साथ छल करके अच्छा नहीं किया। हाँ, ओ मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर बाद बेहाल सा नागराज तक्षक अपनी नाग योनि में कानों में कुंडल लटकाए वहाँ पहुँचा। हाँ ब्राह्मण कुमार, अपने कुंडल वापस ले लो, मगर यह धुआं और आग बंद करो। मैं तुमसे अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। नागराज, जिस रूप में तुमने इन्हें चुराया था उसी रूप में आकर इन्हें मुझे लौटाओ। तुरंत नागराज तक्षक पुरुष योनि में प्रकट हुआ और उसने दोनों कुंडल उदय को लौटा दिए। ये लो भाई, और मेरा पीछा छोड़ो, मुझे क्षमा करो। दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता, पर सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। अतः मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। उदय घोड़े के पास जाकर उसके कानों में देखने लगा तो घोड़ा बोला, इस तरह क्या देख रहे हो मित्र? मेरे दाहिने कान में फूंक मारो। अच्छा, यह बात है। घोड़े के दाहिने कान में फूंक मारते धुआं और आग की सारी लपटें सिमट कर
घोड़े के शरीर में समा गई। अब क्या देख रहे हो मित्र, जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और नागमणि का मुंह ऊपर की ओर कर दो। आज आश्रम में महर्षि वेद लौटने वाले हैं। तुम्हें यह कुंडल ले जाकर अपने गुरु की पत्नी को देने हैं। तुमने ठीक याद दिलाया मित्र, चलो। उदय पुलोमा और उसकी पत्नी को प्रणाम कर घोड़े पर सवार हो गया। अच्छा मित्र, विदा विदा मित्र। उदय ने जैसे ही नागमणि का मुंह ऊपर की ओर किया, घोड़ा बड़ी तेजी से पानी की छत को चीरता हुआ ऊपर उठा। कुछ ही पलों के बाद उदय घोड़े सहित फटी हुई धरती के मध्य से निकला। अब तेजी से आश्रम चलो, मैं गुरुदेव के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना चाहता हूं। बस अभी पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही महर्षि वेद आश्रम में पहुंच चुके थे और अपनी पत्नी को फटकार रहे थे। तुमने उसे क्यों भेजा? इस उम्र में तुम कुंडल पहनोगी? पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा वह। मर नहीं जाएगा। मैंने कुंडल मांग लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? मुझे वो कुंडल बहुत प्रिय हैं। महर्षि ने गुस्से में भरकर अपनी पत्नी की चोटी पकड़कर जैसे ही खींची, एक भयानक सर्पणी उनके हाथ में आ गई। गुरुदेव, इसे फेंक दीजिए। महर्षि वेद ने जैसे ही सर्पणी को धरती पर पटका, उसमें से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और तेजी से बाहर की ओर भागी। महर्षि चौंके। ठहरो, कौन हो तुम? उसे जाने दीजिए गुरुदेव। वह कोई बुरी आत्मा थी जो माताजी के सिर पर चढ़ आई थी। तभी एक दिव्य पुरुष के साथ महाराज पोषे और उनकी पतिव्रता पत्नी महारानी ने झोपड़ी में प्रवेश किया। आहा, महाराज पोषे और महारानी, प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है राजन। आश्चर्य में डूबे महर्षि को जब उदय ने सारी कहानी सुनाई तो महर्षि की आंखें भर आई। वत्स, तुमने मुझे सच्ची गुरु दक्षिणा प्रदान की है। तुम एक दिन अवश्य महान वीर विद्वान और यशस्वी होगे। महर्षि, अभी अभी जो सर्पणी यहाँ से भागी है वह नागराज तक्षक की भार्या थी। उसे इन कुंडलों की बड़ी चाह थी। महर्षि वेद की पत्नी ने दोनों कुंडल अपने हाथों से महारानी को पहना दिए। मेरे लिए इनका कोई उपयोग नहीं है बहन। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। राजन, तुम्हारे साथ ये दिव्य पुरुष कौन है? आपने इन्हें नहीं पहचाना महर्षि? ये आपके यज्ञ के अग्निदेव हैं। इंद्र ने इन्हें प्रियवर उदय की सहायता के लिए इन्हें असव के रूप में नागलोक में भेजा था। अरे समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।